जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखिए, उसमें आपको एमसीक्यूज और वन लाइनर दोनों मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिशरी डिपार्टमेंट से है। ये मिनिस्टर है, किसके मिनिस्टर है पहले ये देख लो। फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पंचायती राज मिनिस्टर है। ठीक है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पंचायती राज मिनिस्टर है। इनका नाम है राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनता है आज। ठीक है, क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम फैसिलिटी इन यहाँ पे ये चीज याद रखिए, कंदुकुर मंडल, रेंज रेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। तीन चीजें याद रखिए। यहाँ पे अभी मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं उठाए, हिस्ट्री से उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं उठाए, कल नहीं मंडे से इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? राजीव रंजन सिंह ने। और यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह है, राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन से मैंने एन यहाँ पे कैपिटल ने लिखा। निर्मला सीतारमन जो है ये पहली फाइनेंस इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, क्वेश्चन यहाँ रखिएगा। ठीक है, और फर्स्ट फाइनेंस इंडिपेंडेंट मिनिस्टर एज वेल एज द फर्स्ट डिफेंस इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। मींस कि इससे पहले भी कोई फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है, डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है। हाँ जी, दोनों रह चुकी हैं। वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर भी थी, आप लिखो, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर भी थी और डिफेंस मिनिस्टर भी थी, तो सॉरी जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब प्राइम मिनिस्टर थी तब उसके पास एक मिनिस्ट्री थी डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेकंड में वो डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, जिसमें 1957 जो था 1971 जिसमें बांग्लादेश बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जेएल नेहरू थे। कौन थे? जेएल नेहरू। यहाँ पे तेलंगाना से दो तीन क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट ये कौन सी थी? रामपा टेम्पल। इस टेम्पल को टाइम टू टाइम जो है ये रामपा टेम्पल तेलंगाना में, कहाँ पे है? तेलंगाना में। और एक और चीज याद रखनी है, गोलकोंडा फोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है गोलकोंडा फोर्ट। ये गोलकोंडा फोर्ट भी तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। ये दोनों ही चीजें, रामपा टेम्पल एंड गोलकोंडा फोर्ट, काकतियाज ने बनाया था। किसने बनाया था? काकतियाज ने बनाया। ठीक है, काकतियाज में ओनली फीमेल वॉरियर, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर थी, इसका नाम था रुद्रमा देवी। क्या था? ये फीमेल वॉरियर थी, इनका फीमेल क्वीन थी ये काकतियाज की, इसका नाम था रुद्रमा देवी। और ये टेम्पल जो है रामपा टेम्पल, ये भी रुद्रमा देवी ने ही बनाया था, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, ये भी याद रखिएगा। और काकतियाज ने ही गोलकोंडा बनाया। टाइम टू टाइम लोग आते गए, रूलर्स चेंज होते गए, सब इस गोलकोंडा फोर्ट को लोगों ने क्या किया? इनोवेशन करते गए। मुगल्स आए, उन्होंने अलग लिया, सब टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी गोलकोंडा फोर्ट को चेंज किया, ये भी याद रखिएगा। 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इन्हीं से ही देख लो। इनसे दो क्वेश्चन फर्स्ट बनते हैं। एक तो आपको एक मिनिस्ट्री का नाम पता चल गया, इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कौन है। दूसरा है यहाँ पे जो ये बनाया गया है फिशरी डिपार्टमेंट कमर्शियल, यहाँ पे ये भारत का पहला, यहाँ से ये क्वेश्चन फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन इंडिया से। ठीक है, Where were the first Indian commercial scale tropical recirculating aquaculture system based rainbow trout
एक्वा कल्चर फार्म इनॉग्रेटेड? पहला भारत का एक्वा कल्चर कौन से वाला? एक्वेटिक रेनबो ट्रॉट एक्वा कल्चर कहां पे ओपन किया गया है? ये कहां पे? हैदराबाद तेलंगाना में। कहां पे? हैदराबाद तेलंगाना में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, 2026 का। अब मैं क्वेश्चन साथ में ही लेके आऊंगी, जो क्वेश्चंस बनेंगे। आज से थोड़े मैंने प्रेजेंटेशन चेंज किया है, ठीक है। इन्होंने इस मंथ में, ये पंचायती राज मिनिस्टर भी हैं राजीव रंजन, इन्होंने इस मंथ में, वहां बैठ, नीचे होके जा, यहाँ से दिखेगा नहीं, ठीक है, मैं उधर हो जाता, यहाँ देख, ठीक है। इन्होंने एक और काम किया है, 12th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी को लीड एड्रेस किसने किया है? 12th एनुअल। अब ये आपका कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन है, ठीक है, समिट एंड कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। 12th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द नेशनल फिशिंग डेवलपमेंट बोर्ड के इनॉग्रेशन किसने किया? राजीव रंजन ने। ये कहां पे हुई? ये हैदराबाद में ही हुई। ये कहां पे हुई? हैदराबाद तेलंगाना में। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बैंकिंग के लिए सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, अगर आप बैंकिंग एग्जाम देखोगे इस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीजीएस में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना समुद्र प्रताप क्या किया? कमीशन किया। ये सर्विलेंस बंद क्यों कर रहे हो भाई? खोलना, उनका एग्जाम चल रहा है सैनिक स्कूल का, ठीक है। वीरभद्र आईसीजीएस समुद्र प्रताप कमीशन, इसको गोवा में कमीशन किया गया है। अबोदिता है, फिर बंद कर दे। इसको कहां पे? गोवा में कमीशन किया गया है। आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, कहां? सिक्योरिटी, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसमें समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया है गोवा में, ठीक है। अब ये भारत का फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द, अब इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन के निकले हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स recently conducted by the Indian Coast Guard at Goa Shipyard Limited? समुद्र प्रताप, ये भी आपका फर्स्ट इन इंडिया का 2026 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। नेम द फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बनाया किसने? गोवा शिपयार्ड ने। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी इनॉग्रेशन किसने की? इसको कमीशन किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और ये जो है दो, भारत में दो इस तरह के सीरीज आएंगी, दो पीसी मींस पोल्यूशन कंट्रोल, पीसी मींस पोल्यूशन कंट्रोल सीरीज दो आएंगी, जिसमें से एक जो पहला है उसको कहां पे? गोवा में कमीशन कर दिया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर, एंड दैट इज ए समुद्र प्रताप, ठीक है। ये भी याद, ये इंडिजिनियसली है, मेक इन इंडिया है, और थोड़ी सारी टेक्नोलॉजी हमने बुल्गारिया से ली है, ये भी याद रखिएगा। द वेसल इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इसमें 30 मिलीमीटर CRN 91 गन को इंस्टॉल किया गया है। 12.7 मिलीमीटर stabilized remote control guns with integrated fire control system and indigenously developed system। ये भी सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। ये पॉइंट सारे हो गए ध्यान से, ठीक है। जो गन इसमें इंस्टॉल की गई है, एक तो रिमोट गन है, दूसरी जो है 30 मिलीलीटर CRN 91 गन है, टू जो है 12.7 मिलीमीटर स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स हैं, ये भी याद रखिएगा। इनॉग्रेशन किया डिफेंस में, कमीशन किया डिफेंस मिनिस्टर ने, और नाम है समुद्र प्रताप। ये भारत का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जिसको किसको दिया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड को, और बनाया है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट गोवा, थोड़ा गोवा से क्वेश्चन देखिए। गोवा की कैपिटल है पणजी, कोई पणजी बोलता है, कोई पनाजी बोलता है, ठीक है, अलग अलग लोग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट गोवा की रिवर है, क्या है? रिवर है मांडवी। मांडवी जो है, गोवा जो है सिचुएटेड है मांडवी नदी के किनारे।
लैंग्वेज जो है ये हमारे स्केड्यूल 22 में भी है, डेट इज ए कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी। दूसरा, ये पोर्टुगीज के पास था, इंडिया ने इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस कैप्चर किया, इसको जीता, किसके पास था। गोवा जो है सबसे पहले प्रिंट कल्चर इंडिया में, प्रिंट कल्चर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में गोवा में, ठीक है। और यहाँ पे एक ही वाटरफॉल है, दूध सागर वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल, ये गोवा में है, ये भी याद रखिएगा। और इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल हर साल गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है, और जो फर्स्ट हुआ वो भी गोवा में किया, और इसका इनिशिएटिव लिया मनोहर पर्रिकर ने। यहाँ मनोहर पर्रिकर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, अब नहीं है जिंदा। और इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एरिया वाइज इंडिया की ये सबसे छोटी स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट है ये एरिया वाइज। कोस्टल स्टेट्स है, ठीक है। यहाँ पे जो ओशन बॉडी मिलती है वो अरेबियन सी है, कौन सा है? अरेबियन सी। आजादी से पहले गोवा, गुजरात एंड बॉम्बे, ये बॉम्बे प्रोविंस में आते थे, बॉम्बे प्रोविंस में आते थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बाद में इनको लिंग्विस्टिक चेंज हुआ, लैंग्वेज के आधार पे। बॉम्बे में बॉम्बे का मुंबई हो गया, तो महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज बोल जाती है मराठी, और गुजरात में गुजराती, इनका अलग अलग क्या हो गया, अलग अलग बनाएंगे। पोर्टुगीज ने बहुत साल यहाँ पे रूल किया, और आपको ज्यादातर यहाँ पे जो कल्चर मिलता है वो भी पोर्टुगीज ही मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स है जो गोवा से जनरल स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान। राजस्थान कौन से शहर में रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस करेगा? रीजनल एआई इंपैक्ट, ठीक है, रीजनल का मतलब वहां पे, राजस्थान के अपने प्लेस में रीजनल कॉन्फ्रेंस है वहां पे, ये जयपुर में करेगा। कहां पे करेगा? जयपुर। जोधपुर जो है पर्पल सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है, जयपुर पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है, उदयपुर शेड ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है, और अजमेर आप सबको पता है ये क्या है, पिलग्रिम प्लेस है राजस्थान की। अजमेर के पास ही लूनी नदी जो है ओरिजिनेट होती है। लूनी एक सोर्स ऑफ राजस्थान मानी जाती है, लूनी इसलिए क्योंकि राजस्थान डेजर्ट है, और जहाँ जो पानी आता है वो नमक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस नदी को लूनी नदी कहा जाता है। ये आगे जाती है गुजरात में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, जब रन ऑफ कच्छ में जाती है तो इनलैंड नदी बन जाती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है जो लूनी नदी के किनारे है? वो धोलावीरा है। कौन सी है? धोलावीरा। इस कॉन्फ्रेंस के देखो, ये कॉन्फ्रेंस के क्या एम्स हैं? रीजनल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ड्राइव गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये इसका एम क्या है? गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इसका एम है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से लोग हैं? जो पहले हमारे भारत में क्या होता था, कोई मिनिस्टर होता था, हम बोलते थे अनपढ़ मिनिस्टर भी भारत में, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी मिनिस्टर बन जाता है, बट अब ऐसा नहीं है। जो रेलवे मिनिस्टर है वो इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, बट ये आईआईटी पास आउट है। जितने भी मिनिस्ट्री हैं, ये जितने भी आपको भारत के मिनिस्टर इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ज्यादातर आईआईटी पास आउट मिनिस्ट्री में है। मीन्स जो भारत की इस टाइम कैबिनेट है वो ऑलरेडी ही थिंक टैंकर्स है, ऑलरेडी ही बहुत पढ़े लिखे लोग वहां पे हैं। अगर आप नीति आयोग में देखोगे तो नीति आयोग में भी आपको इतने पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, थिंक टैंकर्स, ऐसे ऐसे थिंक टैंकर्स हैं जो कुछ भी नया इनोवेट कर देते हैं भारत के लिए, जो आप सबके लिए अच्छा है, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी पार्टिसिपेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं ये। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज श्री भजन लाल शर्मा, ये
चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, सॉरी भजनलाल शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है। और वेरी इंपॉर्टेंट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी पार्टिसिपेट किया। ये कैबिनेट मिनिस्टर कभी रहा करते थे, ये 2014 में स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फॉर आईटी एंड कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अमंग अदर। इन सब में से जितने भी लोग हैं ये आईटी, इसको जो स्पॉन्सर करेगी ना वो आईटी जोधपुर है, आईटी जोधपुर है, ये भी याद रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन जो उठता है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से होता है, स्टैटिक्स जीके। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2004 में एथेंस ओलंपिक्स हुए थे, एथेंस ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। और मेडल इन्होंने लाया सिल्वर, ये पहले भारतीय थे सिल्वर मेडल लाए, ठीक है, मेल। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, गेम जो थी शूटिंग थी, गेम कौन सी थी, शूटिंग, ये भी याद रखिएगा। और 2014 के बाद ये जो बने, ये 2014 और 2019 के गवर्नमेंट के टेन्यूर में ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये राजा है वहां के, ठीक है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये भी याद रखिएगा। ये एथेन ओलंपिक्स में पहला मेडल जो शूटिंग में आया, सिल्वर मेडल आया, वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राजस्थान में रावा बट्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, रावा बट्टा जो है ये भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रणथंभौर, रणथंभौर ये क्या है, नेशनल पार्क है। किलोडियो नेशनल, किलोडियो भरतपुर नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं, ये और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे है, ये राजस्थान में नेशनल पार्क है। ये जो है क्लोडियो नेशनल पार्क और भरतपुर नेशनल पार्क, ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेशनल पार्क्स में। फिर उसके बाद आता है जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, all forts of Rajasthan are all included in the UNESCO World Heritage Sites, ठीक है। फोर्ट्स ऑफ राजस्थान क्या है, all are including in UNESCO World Heritage Sites। अब यहाँ पे एक और दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल ऑब्जर्वेटरी, सनडायल ऑब्जर्वेटरी, वो भी किसने बनाया था, बनाया था जयसिंह, जयसिंह ने, नाम जयसिंह ने बनाया था, जिसको जंतर मंतर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जंतर मंतर। ये आज भी है, ये इंजीनियर थे जयसिंह, ठीक है, इन्होंने बनाया था। और ये जो है इंडिया में 5 सनडायल ऑब्जर्वेटरी है, दो पांचों के पांचों सवाई जयसिंह ने बनाए थे, सवाई जयसिंह ने बनाए थे, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सनडायल पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में भी। जो लार्जेस्ट सनडायल है वो राजस्थान का है, ठीक है, ये भी जयपुर में है, सवाई जयसिंह ने बनाया था। और उसके बाद दिल्ली का जंतर मंतर, आप सब गए होंगे जब दिल्ली में छोटे होंगे, पेरेंट्स कभी लेके गए होंगे जंतर मंतर, वहां पे भी ये जंतर मंतर है। फिर लखनऊ में भी या 2 और जगह में ये बनाया गया था। अगर एग्जाम में आता है लार्जेस्ट जंतर मंतर ऑफ इंडिया या लार्जेस्ट सनडायल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया, डेट इज ए कौन सा है, जयपुर का, ठीक है। और यहाँ पे जयपुर सिटी देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है, जयपुर सिटी को भी सवाई जयसिंह ने बनाई थी, ठीक है, जयपुर सिटी। यहाँ पे इनलैंड सबसे बड़ी भारत की लेक है, इनलैंड लेक, डेट इज ए सांबर लेक, सांबर लेक, ठीक है। जो रॉयल फैमिली है वो अपने आप को, जो राजा भरत के भाई लक्ष्मण है, वो उनके पूर्वज अपने आप को उनके वंशज मानती है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट जो वॉल है, सेकंड लार्जेस्ट वॉल जो है वो भी कहाँ पे है, कुंभलगढ़ फोर्ट, वो भी कुंभलगढ़ फोर्ट जो है सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है। महाराणा प्रताप बॉर्न इन दिस फोर्ट, महाराणा प्रताप बॉर्न इन दिस फोर्ट। महाराणा प्रताप बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जब भी महाराणा प्रताप आएंगे तो बैटल ऑफ हल्दी
घाटी याद रहेगी। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच हुई थी, बट ये अकबर ने नहीं लड़ी थी, लेड बाय द इनके जो कजन थे, ठीक है, उसने लड़ी थी। और ये भी याद रखिएगा। इसमें चेतक के आता है, चेतक इनके घोड़े का नाम है, बड़ी बार आता है, बट चेतक का घोड़ा कहाँ पे, ये क्वेश्चन बड़ा आता है। ठीक है, मकराना, मकराना जो है मार्बल सिटी है राजस्थान की, मार्बल सिटी है राजस्थान की। हाईएस्ट जो हिल है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल है टॉपिक देश का, दैट इज ए गुरुशेखर, गुरुशेखर कहाँ पे है, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स। और इसी अरावली हिल्स में दुनिया का सबसे जैन का सबसे बड़ा टेम्पल है, जैन टेम्पल दिलवाड़ा टेम्पल, ये भी याद रखिए। भारत के बहुत सारे शूरवीर जो है यहाँ से पैदा हुए हैं, भारत के बहुत सारे बच्चे जो हैं रोज शहीद हो जाते हैं, इन्हीं गांव से आते हैं। ठीक है, गोल्डन सिटी भी यहीं पे है, गोल्डन सिटी जो है अमृतसर नहीं है, गोल्डन सिटी बोलते हैं जैसलमेर को, जैसलमेर। और इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, राजस्थान के, पाकिस्तान में राजस्थान के साथ। ठीक है, एंड पाकिस्तान। ठीक है, इनके बीच एक डेजर्ट है, डेट इज ए थार डेजर्ट, उसको थार डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, ये राजस्थान से कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके के। नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेशन वर्चुअल किया है। ठीक है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, ये रीजनल वॉलीबॉल, डोमेस्टिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, इसका ना तो लखनऊ में हुआ, ना प्रयागराज में हुआ, ना कानपुर में हुआ, वाराणसी में इसको क्या किया गया। लखनऊ जो है फेमस फॉर टूंडे कबाब। ठीक है, लखनऊ जो है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में है। लखनऊ वैसे भी इंपॉर्टेंट, 1857 अवध, इसको अवध के नाम से जाना जाता था। जो लास्ट क्वीन थी रह गई थी, उसको तो ब्रिटिशर्स बोलते थे चैरी की तरह हम इसको निगल लेंगे। और बेगम हजरत महल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लखनऊ, प्रयागराज जो है, यहाँ 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी प्रयागराज में जाके मिलती है। ठीक है, कानपुर जो है लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहलाती है। भारत का पहला एम्यूनिशन सेंटर, एशिया का पहला एम्यूनिशन सेंटर भी कहाँ पे है, कानपुर में है। वाराणसी, प्रधानमंत्री की सीट यहाँ से लड़ी जाती है, वाराणसी। और इसका इनॉग्रेशन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी, नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी किसने किया, प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया, वाराणसी। वाराणसी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। और वाराणसी जो है मणिकर्णिका वाज बोर्न इन वाराणसी। ठीक है, याद रखिएगा, मणिकर्णिका किसको कहा जाता है, झांसी की रानी। और भगवान बुद्ध ने जो पहले सरमन दिए थे वो भी वाराणसी में, सारनाथ में दिए थे, ये भी याद, धर्मा चक्र की फॉर्म में दिए थे। वाराणसी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट जो सिटी मानी जाती है वो कौन सी, एक तो टोक्यो, दूसरी वाराणसी। क्वेश्चन कभी कभी वाराणसी से, इसको काशी भी बोलते हैं, बनारस भी कहा जाता है। हिंदू लोग को का मानना है कि हिंदू लोग जो पुराने जमाने में, अभी भी जो हैं कुछ लोग, वो वहां जाके बस जाते हैं अपने अंतिम क्षण में, कि उनको लगता है यहाँ से हमें मोक्ष मिलेगा, कि वहीं पे मृत्यु हो जाए हमारी। ऐसा होता नहीं है, बड़े रेयर होते होंगे जिनकी होती है, तो वहां से इनको मोक्ष मिलता होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश वाराणसी में। 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट था, ये चल रहा है। ठीक है, इसमें पूरे भारत में 1000 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है, 58 टीम्स हैं जो इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अभी चल रहा है, 11th में रिजल्ट आएंगे कि कौन सी स्टेट ने जीता है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कौन सी, स्लीपर ट्रेन जो है ये ऑपरेट की गई है गुवाहाटी हावड़ा। ठीक है, पहले थोड़ा सा देख लो, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन ये कौन सा है, हाँ हुगली, हाँ हुगली, हुगली ये कहाँ पे, ये कर्नाटका में, कहाँ पे है, इससे पहले जो था वो गोरखपुर था, कौन सा था, गोरखपुर। गोरखपुर जो था ये फर्स्ट रेलवे, लार्जेस्ट रेलवे
जंक्शन था, अब कौन सा बन गया, हुगली रेलवे जंक्शन जो है इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन बन गया है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे याद आया था, भारत की कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसके लिए आपको वीजा लेना पड़ता है? पाकिस्तान चलती है। हाँ, जो अटारी बॉर्डर से चलती है, ठीक है, याद रखिए वो कहाँ पे है, अमृतसर से चलती है, ठीक है। उनके लिए वीजा लेना पड़ता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो फादर ऑफ रेलवे हैं, फादर ऑफ रेलवे है, उनको डलहौजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डलहौजी, ठीक है। और जो फर्स्ट ट्रेन इसने लॉन्च की, फर्स्ट ट्रेन जो भारत में चली, वो उसको दक्षिण क्वीन भी कहते हैं। बड़ी बार क्वेश्चन आता है दक्षिण क्वीन, दक्षिण क्वीन लिख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल आएगा, बड़ी देर से नहीं आया, आ सकता है। दक्षिण क्वीन जो है ये रन बिटवीन थाने टू पूना, थाने टू पूना, चलिए ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नया जो ब्रिज बन रहा है रेलवे अंजी ब्रिज, ठीक है, ये रियासी में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? रियासी में, ठीक है, ये रेलवे ब्रिज है। ये लिंक करेगा बारामूला रेलवे लाइन को, बारामूला रेलवे लाइंस को, ये भी याद रखिएगा। और फिर आएगा 18 रेलवे जंक्शन हो गए हैं। कितने हो गए रेलवे? 18 रेलवे जंक्शन हो गए। रिसेंटली जम्मू वाला 18 जो बना है वो जम्मू बना है। कौन सा बना है? जम्मू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा रेलवे का हेडक्वार्टर, रेलवे का हेडक्वार्टर नॉर्दर्न हेडक्वार्टर है। ये नॉर्दर्न हेडक्वार्टर जो है नॉर्दर्न इंडिया में है, ये दिल्ली में है। ये कहाँ पे है? दिल्ली में। नॉर्दर्न रेलवे का नॉर्दर्न जोन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। साउथ जोन का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, आवाज नहीं, चेन्नई में है। वेस्ट जोन का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये भी याद रखिएगा। ओनली एक ही लाथुर जो है रेलवे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पूरी रेलवे को चलाता कौन है? फीमेल्स। सारे रेलवे जो है किसके पास है? फीमेल्स के पास है, ठीक है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट लोको पायलट, फर्स्ट लोको पायलट, लोको पायलट ऑफ वंदे भारत, वंदे भारत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शी वाज रिटायर्ड रिसेंटली। और संतोष यादव, कौन है? संतोष यादव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये रेलवे चलाती है, ठीक है। बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टेंडर पास होते हैं, उससे काम चलते हैं। 18, हाँ वो 16 वाला नहीं है, मैंने अलग क्वेश्चन करवाया, वो जोन है, ठीक है। हाँ 69 डिवीजन, अभी आती हूँ उस पे भी, ठीक है। 69 डिवीजन वाला मैं देखती हूँ, वो अलग है। अब जोन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जोन और उसमें फर्क है। अब यहाँ देखिए, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। 18 जो है रिसेंटली बनाया है जम्मू डिवीजन। ये जो है ये गुवाहाटी टू हावड़ा चलेगी। ये भारत की पहली ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ चली थी? कर्नाटका से केरला, ये लिख लो, पहली जो वंदे भारत ट्रेन है कर्नाटका से केरला चली थी। दूसरी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, तीसरी पंजाब और दिल्ली में चली थी वंदे भारत ट्रेन। इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट 2 3 मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन जानबूझ के लिखे हैं ताकि आपको एक और क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लिखा तो है, तीनों ऑप्शन तो दिए हैं। स्लीपर वाले तो अभी फिलहाल नहीं ना है, ये फर्स्ट स्लीपर चला, मैं इसका ऑप्शन बनाती तो क्या बनाती, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन ये भी लिख लो, वंदे भारत को पहले ट्रेन 18 कहा जाता था। ये फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया है। ट्रेन 18 के नाम प्रीवियसली इट इज नोन एज ट्रेन 18, नो इट इज कॉल्ड वंदे भारत ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर इंडियन ही थे, अश्विनी वैष्णव, VASHNEW, ठीक है। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो है स्लीपर ट्रेन है, गुवाहाटी इन असम एंड हावड़ा इन वेस्ट बंगाल तक चलेगी, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी, ओवरनाइट रेल ट्रेवल इन इंडिया है।
प्राइम मिनिस्टर ने इसको अभी इनॉग्रेट नहीं किया, लेटर अभी इस मंथ में करेंगे इसकी इनॉग्रेशन। और यहाँ पे 16 कोचेज हैं और 11 AC 3 टायर कोचेज है, 4 AC 2 टायर कोचेज है, 1 AC फर्स्ट क्लास कोच है विद टोटल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 823 पैसेंजर के साथ है। ये भी याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इसी के साथ है। नेक्स्ट अब वन लाइनर है, देखिए मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये पंजाब 15 जनवरी को लॉन्च करेगा। ये और इसका एम क्या है, फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर फैमिलीज फॉर ऑल 65 फैमिलीज लाख फैमिलीज इन द स्टेट। ये जो इनका ठीक है, बिजली मुफ्त देते हैं, पानी, वही दिल्ली सरकार, आपकी सरकार की बात नहीं है। अगर आप बिजली मुफ्त दे रहे हो तो आप अपनी जेब से थोड़ी पैसे भर रहे हो, उनको भी तो देना ना, ठीक है। जनरल बात कर रही हूँ, आई एम नॉट पॉलिटिकल बात पे नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी घर को चलने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर हम घर को चलने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, उसी से ही घर चलते हैं। अगर हम उसको ही रोक देंगे, रेवेन्यू ही रोक देंगे बिजली वाला, तो कैसे आगे आप बिजली बाय करोगे? आपने दूसरी स्टेट से भी बाय करनी है, इतनी बड़ी दिल्ली की पॉपुलेशन है, हर एक स्क्वायर किलोमीटर का 1100 से भी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे पाई जाती है। तो आप हर किसी को मुफ्त बिजली प्रोवाइड कर देते हो तो कैसे चलेगा? और उसके पैसे क्या आप अपनी पॉकेट से भर रहे हो? देश को, जो देश में पैसे आते हैं वो हमारे ही पैसे होते हैं, हम टैक्स भरते हैं, जो टैक्स भरते हैं उसी से ही, आज का नहीं ये कोई सिस्टम है, अगर एनिशेंट इंडिया में देखा जाए, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, टैक्स से ही जो लोग अपने कंट्रीब्यूट करते हैं उसी से ही आगे क्या होता है, देश चलता है। तो अगर आप बंद ही कर दोगे तो वहां पे तो नुकसान ही होगा, कोई फायदा थोड़ी होगा। लोगों को तो फायदा है, लोगों को क्या फायदा, मुफ्त का सब कुछ मिल रहा है, ना आपको बिजली का बिल देना पड़ रहा है, ना पानी का बिल देना पड़ रहा है, ठीक है, लोगों को तो फायदा है, बट ओवरऑल देखा जाए आने वाले टाइम में बहुत नुकसान है, ठीक है। ये भी ऐसे लिखा है यहाँ पे, फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे 10 लाख पर फैमिली, 65 लाख फैमिली इन द स्टेट, 10 लाख देना भी बड़ी बात है, ठीक है। ये भी बड़ी, ये पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कॉमेडियन है भगवत मान, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान, भजनलाल जो है, भजनलाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इसने भी लॉन्च किया ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन मेडिकल एजुकेशन गवर्नेंस। राजस्थान लॉन्च ई स्वास्थ्य। अब आपने यहाँ पे देखा, हमने 3-4 दिन से देखे, स्कीम्स को देख रहे हैं, स्कीम्स लिखते जाओ तो करंट, ये बंद कर दे हीटर से, मेरा दिमाग खराब। ईरान ने 3 डोमेस्टिक डेवलप सैटेलाइट किए हैं। ईरान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईरान वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ईरान जो है, चाबार पोर्ट, इंडिया के पास 2 ही पोर्ट है, एक भारत में, चाबार पोर्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ईरान में बनाया है, इसकी लीज भारत के पास है, ठीक है, अभी 20 इयर्स के लिए, अभी फिलहाल ये भारत के पास ही है, ठीक है। चाबार पोर्ट से हम अफगानिस्तान जाते हैं, सेंट्रल एशिया जाते हैं, ठीक है, यूरोप जाते हैं, वहां पे सारा ट्रेड करते हैं, ये चाबार पोर्ट। अगर यही चला जाए, क्योंकि ये इंडिया ने ही बनाया, इंडिया की हेल्प से ही ईरान में बनाया गया है, तो अभी तक तो लीज इसके इंडिया के पास ही है। तो ईरान जो है, एक और पोर्ट है सितवी पोर्ट, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये म्यांमार में है, ये इसकी पूरी की पूरी हैंडओवर इंडियन आर्मी को दे दी गई है। 2 ही पोर्ट्स हैं जिन पे भारत का अपना कंट्रोल है। अब देखो यूएसए क्या करता है, जब चाहे जिस कंट्री में अटैक कर लेता है, ठीक है, उसने इस तरह पूरे ओशंस को कवर किया हुआ है, वहां पे पोर्ट्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां थी उन पोर्ट्स में, वो कहाँ चलेगी उनका भी पता नहीं है, उन पे भी कंट्रोल किया हुआ है। अभी जैसे वेनेजुला, जब भी यूएसए अटैक करता है, तो जिस कंट्री में करेगा ना, वहां पे तेल के कुएं होंगे भाई, सिंपल सा मानना है, सिंपल सा, जहां भी अटैक करता है, पूरे के पूरे इराक को तबाह कर दिया, मिला कुछ नहीं, सद्दाम हुसैन को बर्बाद कर दिया, इराक को पूरा बर्बाद कर दिया, ऑयल के नाम पे सारा कुछ खत्म कर दिया, इराक ही खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे
कंट्रोल है इनका। अफगानिस्तान बेचारा गरीब देश, ठीक है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो ये भी पूरे का पूरा जब चाहते हैं इस पे अटैक कर देते हैं। कभी रशिया इस पे हमला कर देता है, कभी यूएसए इस पे हमला कर देता है, कभी कोई कंट्री आके इस बेचारे पे हमला कर देती है, ठीक है। इसका मतलब यूएन कहाँ पे है, यूएन कहाँ पे है, यूएन कहाँ पे है, ठीक है। यूएन से पूछे जाए तो आप कहाँ पे हो, ठीक है। वेनेजुला को कैप्चर हो गया, वहां के प्राइम मिनिस्टर, और इस साल वैसे भी पीस प्राइज वेनेजुला के फीमेल को दिया गया था। तो फर्स्ट वेनेजुएलियन फीमेल थी जिसको पीस प्राइज से सम्मानित। इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ईरान जो है, ईरान अपने ये भाई देखो, यूएसए चाहे जितने मर्जी हथियार बनाए, जितनी मर्जी सैटेलाइट्स बनाए, जितनी मर्जी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, ठीक है, बट एशिया के लोग ना बनाए, एशिया के लोग ना बनाए। नॉर्थ साउथ कोरिया बनाता तो भाई इतनी बैलिस्टिक सैंक्शन लग जाते हैं। जब इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो सारे वर्ल्ड ने इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया। जापान ने इंडिया पे सबसे पहले सैंक्शन लगाया, यूएसए ने लगाया कि इन्होंने न्यूक्लियर क्यों बनाया। भैया तुम अपने 10-10 रखो, हम एक भी नहीं अपनी सुरक्षा के लिए रखें। समझ आया आपको कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना रखें। अब हर एक कंट्री को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अगर कोई अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी वेपन्स बनाता है, मिसाइल्स बनाता है, न्यूक्लियर पावर्स बनाता है, तो वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कंट्रीज का। तो आज जो यूक्रेन भुगत रहा ना, यूक्रेन के पास सब था, इन्होंने क्या किया, उसको बोला तो अपने सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, ट्रीटी के अंदर डिस्ट्रॉय। यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन लोगों से मांग रहा है। यूक्रेन ने नाटो की हेल्प ली नहीं, यूक्रेन ने नाटो की हेल्प ली तो आज यूक्रेन का हाथ देख लो। सब जैसे दिखता है कि रशिया एक दिन में कंट्रोल कर लेगा यूक्रेन को, एक दिन में वॉर खत्म, ऐसा नहीं था। पूरे नाटो की 32 कंट्री यूक्रेन के साथ होगी, और रशिया एक लड़ रहा है, इजराइल एक लड़ रहा है, इंडिया एक लड़ रहा है। कुछ देश हैं जो अकेले लड़ रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारी ताकत है। चाइना भी एक लड़ रहा है, चाइना एक नहीं लड़ सकता, चाइना के पास बड़ा दिमाग है, जरूर से ज्यादा ही है, ठीक है, उसको तो छोड़ ही दे। बट ये जो ईरान है, इसको चाइना की भी हेल्प है, रशिया की भी हेल्प है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं ये कंट्रीज। और ईरान प्लेस 3 डोमेस्टिकल डेवलपमेंट सैटेलाइट बनाई, पाया, जफर 2 एंड कौसर। ये तीनों ही रशिया की हेल्प के साथ बने। किसने इसको हेल्प किया, रशिया ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों आ सकती है, डोमेस्टिकली डेवलप्ड सैटेलाइट्स हैं विद द हेल्प ऑफ रशिया। नाम पूछेंगे, पाया, जफर 2 एंड कौसर। ये भी इनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बनने वाला। 2017 में हमने पढ़ा था, इन्होंने बहुत मेजर देखने को आपको मिलने वाला आगे के टाइम में, खतरनाक होंगे ये भी। यूनाइटेड नेशन ने इराकी प्रेसिडेंट बरहम सली को क्या बनाया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का हेड बनाया गया है, ठीक है, ये भी यार रिफ्यूजीज के लिए बनाया गया है। The government banned the manufacturing sale of oral formulation of painkiller Nemoslide. Nemoslide अगर 100 mg से ऊपर है तो ये हेल्थ के लिए हैजार्डियस है, और इसको बैन कर दिया गया है, Nemoslide। इससे पहले एक छोटी सी आती थी, पेट गैस हो जाए तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती थी, तो एक बड़ी अच्छी सी एक टेबलेट आती थी, छोटी सी थी, सस्ती थी, तो वो उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं थे। ये भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, ये भी बड़े करप्ट हैं, यहाँ भी बड़ी सारी करप्शन देखने को मिलती है, जिनकी वजह से हमें बड़े सारे नुकसान होते हैं, हमारी बॉडी को हो रहे हैं। डीआरडीओ ने अपने एक पहला इंडिजिनस मिसाइल जो है, ये प्रलय 2 को क्या किया है, इनॉग्रेशन इसका लॉन्च किया है, प्रलय 2 को। कहां से, चंडीगढ़ उड़ीसा से, प्रलय 2। गुजरात भारत की पहली स्टेट बन गई है जिसने अपना नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोला है अंडर ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। ये भी फर्स्ट इन इंडिया, तीसरा क्वेश्चन आया फर्स्ट इन इंडिया का। गुजरात बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश ए नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
सीरिया ने क्या किया, सीरिया ने अपनी न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरिया ने अपनी न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया? वहां पे जो फॉर्मर इमेजेस थी किसकी, बशर अल असद और उसके फादर हफीज अल असद की, उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह फ्लॉर्स लाया। सीरिया ने भी बहुत दुख देखे है, ये भी एक सीरिया, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह बोले तो बेचारे ने बहुत दुख देखे है, इसके ऊपर भी बड़े सारे अत्याचार हुए हैं। ये र्यूंड है सीरिया, आप यूट्यूब में देख सकते हो, या अल जजीरा में बड़ी बार इसकी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, बिल्कुल बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय है। यहाँ भी बड़े सारी कंट्रीज, रशिया, मतलब अलग अलग कंट्रीज इस पे भी अटैक करती रहती हैं, ठीक है। डीआरडीओ 1 जनवरी में को अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करता है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। गोवा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, और जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है उस नदी के नाम पे है, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम बनेगा कुशावती। क्या है? कुशावती। और कुशावती जो है एक रिवर के नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है, कहाँ पे? साउथ गोवा में। गोवा जो है भारत की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है, एरिया वाइज भी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काम्या कार्तिकेयन, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा। काम्या कार्तिकेयन ने 7 के 7 जो समिट्स हैं इनको जीत चुकी है। अब काम्या कार्तिकेयन कहाँ गई है? साउथ पोल। कहाँ पे गई है? साउथ पोल। वेरी इंपॉर्टेंट, शी बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल to climb all the 7 summits of the world and she become the youngest Indian to sky to the South Pole, ये भी याद रखिएगा। हुंडई मोटर ने पहली बार किसी भारतीय को अपॉइंट किया है आफ्टर 29 इयर्स के बाद, तरुण गर्ग जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बने हैं हुंडई मोटर ऑफ इंडिया के। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। 29 साल के बाद कोई पहला भारतीय जो है इसका एमडी और सीईओ बना है, तरुण गर्ग। नेक्स्ट देखो, ये यहाँ तो मिलिट्री रूल ही रहते हैं, अफ्रीकन देश है तो, ठीक है। ममडी डोम्बोया, द लीडर ऑफ गिनी मिलिट्री कॉप एज वॉन द प्रेसिडेंशियल। यहाँ जहाँ पे मिलिट्री रूल है ना, वहां भी खतरनाक ही सिस्टम रहता है, ठीक है। वहां भी देश बड़े अस्त व्यस्त रहते हैं मिलिट्री रूल्स में भी, ठीक है। दीप्ति शर्मा ये क्रिकेटर है, हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई है वुमेन T20 की। हैदराबाद ने अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पढ़ूंगी, यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है। हैदराबाद ने अपने एक हैदराबाद की एक स्टार्टअप है, उसने क्या किया है, टू स्पेस EO एंड स्पेस लैब ने 14 kg मिनी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बनाई है अहमदाबाद में, ठीक है। और ये लॉन्च कहां से करेंगे? श्री हरिकोटा से, विद द हेल्प ये किसको हेल्प करेगा? इसरो के PSLV को। किसको? PSLV को। वेरी इंपॉर्टेंट जो है इंडियन प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम है, ये हैदराबाद का स्टार्टअप। ये यार आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं, और इंडिया जो है दुनिया की 3rd यूनिकॉर्न में रैंकिंग क्या है? भारत की 3rd यूनिकॉर्न में, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस एंड इयॉन स्पेस लैब have tested and integrate 14 kg mini earth observation, ये अब दुनिया की छोटी ऑब्जर्वेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन बन गई है, सैटेलाइट इन अहमदाबाद एंड शिफ्ट इट टू श्री हरिकोटा फॉर लॉन्च अब्रॉड इसरो PSLV बूस्टिंग इंडिया प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम। प्राइवेट स्पेस पे आएंगे तो लोग काम करेंगे, गवर्नमेंट इतने काम नहीं करने देती। प्राइवेट, अब जितने भी दुनिया में प्राइवेट देखो बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही हैं, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में तो अंतर होता ही है, ठीक है, काम उसमें ज्यादा होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, टाइम पे यार क्लास खत्म हुई है, ठीक है। और कल से ये सारे आपके जितने 1st से 6th तक थे ना, सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने लिख दिए, फालतू के नहीं लिखे, फालतू में बड़े सारे चैनल्स हैं आप देख सकते हो फालतू वाले, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। फालतू के बहुत सारे चैनल हैं।